नमस्कार दोस्तों। आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे पीआरटी का सिलेबस केवीएस का। हमारे दो वीडियोस हमने बनाए हैं, एक पीजीटी पर एक टीजीटी पर, पीजीटी इंग्लिश और टीजीटी इंग्लिश। और आज जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हो लिखा है पेपर पैटर्न एंड सिलेबस ऑफ पीआरटी केवीएस 2022। तो इसकी बात करेंगे। इसमें क्या है कि कुछ चेंजेस हैं हमारे जो है अन्य पेपरों से, जैसे टीजीटी पीजीटी से। तो उसकी हम डिटेल में यहाँ पे जाएंगे, देखेंगे क्या क्या सिलेबस है, क्या क्या चीजें हमें पढ़नी है, कैसे तैयारी करनी है। जैसे कि इसमें हम देखते हैं, इसमें भी पार्ट वन है प्रोफिशिएंसी इन लैंग्वेजेस, और ये पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3, ये तीन पार्ट ये कॉमन है तीनों पेपर में। अगर आप टीजीटी की तैयारी करोगे तब भी ये तीनों पार्ट आपको पढ़ने हैं, और अगर आप पीजीटी का पेपर दे रहे हो तब भी ये तीनों पार्ट आपको पढ़ने हैं, पीआरटी का दे रहे हो तब भी ये तीनों पार्ट आपको पढ़ने हैं। मतलब यहाँ पे अगर हम बात करें डिटेल में, तो ये जो तीन पार्ट है ये कॉमन है सभी के लिए। जितने भी कैंडिडेट्स अप्लाई कर रहे हैं केवीएस में, चाहे पीआरटी हो, चाहे टीजीटी हो, चाहे पीजीटी हो, ये इनको तीन पार्ट पढ़ने ही पढ़ने हैं। बस थोड़ा सा वेरिएशन क्या है क्वेश्चंस का, मतलब मार्क्स का क्या वेरिएशन है। जैसे कि यहाँ पे हम देखते हैं, ये जो लैंग्वेज है ये 20 नंबर की आएगी। इसमें जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी दो लैंग्वेजेस आएंगी और दोनों 10-10 नंबर की होंगी। मींस ये 20 नंबर का होगा, और ये तीनों में ही 20 नंबर का है। टीजीटी में भी 20 नंबर का है, पीजीटी में भी 20 नंबर का है, पीआरटी में भी ये 20 नंबर का है। और यहाँ पर हमें जनरल इंग्लिश में पढ़ना क्या है, कंप्रिहेंशन मतलब अनसीन पैसेज, फिर वर्ड पावर, वोकैब, फिर है ग्रामर एंड यूजेस, मतलब सिंपल कुछ रूल्स ग्रामर के होते हैं, वो थोड़े बहुत पूछे जाएंगे। जनरल हिंदी में भी वही सारी चीजें हैं, पठन कौशल भी वही अनसीन पैसेज ही होता है, शब्द सामर्थ्य उसको भी वोकैब से हम रिलेट करेंगे, व्याकरण एंड प्रयुक्ति मतलब ग्रामर एंड उनका यूज। तो ये दोनों टॉपिक हमें, और जनरल इंग्लिश लिखा है। जनरल इंग्लिश मतलब ज्यादा डेप्थ में नहीं पूछेंगे, इंग्लिश का बेसिक नॉलेज चेक करेंगे, हिंदी का भी बेसिक नॉलेज चेक करेंगे यहाँ पे। तो ये हमें पढ़ लेना है। फिर उसके बाद पार्ट सेकंड में क्या है, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग एंड कंप्यूटर। ये भी कितने का है, 20 नंबर का। तो 20 और 20 40 ये हो जाते हैं। अब इस पार्ट में क्या क्या है, जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स से 10 नंबर का है। इसमें भी हमें करंट अफेयर्स पे ज्यादा फोकस करना है। आजकल कई सारे चैनल्स हैं जो वन लाइनर क्वेश्चंस तैयार कराते हैं, तो वो हम देख सकते हैं यूट्यूब पे। और नहीं तो डेली अगर न्यूज़पेपर भी आप पढ़ रहे हो, ये हैबिट डाल लीजिए, डेली 1-2 घंटे न्यूज़पेपर को दीजिए, तो उससे भी हम कवर कर सकते हैं। नहीं तो 6 महीने की या 1 साल की करंट अफेयर्स की कई सारी मैगजीन्स वगैरह मार्केट में अवेलेबल हैं, उनसे हम पढ़ सकते हैं। तो बेसिकली ये हमारा 10 नंबर का हो गया। फिर रीजनिंग एबिलिटी, मतलब रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस आएंगे, वो 5 नंबर के आएंगे। कंप्यूटर लिटरेसी मींस कंप्यूटर का जनरल नॉलेज, मींस जनरल नॉलेज उसका थोड़ा सा चेक करेंगे, उस पे क्वेश्चंस होंगे, वो भी 5 नंबर के होंगे। तो यहाँ पर 20-20 40 का ये दो पार्ट हो जाते हैं। अब आते हैं हम पार्ट थर्ड। इसमें थोड़ा सा सिलेबस वही है, टॉपिक वही है जो टीजीटी में पढ़ने हैं, पीजीटी में पढ़ने हैं, लेकिन मार्क्स का थोड़ा सा वेरिएशन है। जैसे टीजीटी और पीजीटी में क्या होता है, ये पोर्शन आएगा 40 का, लेकिन यहाँ पर पीआरटी की जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं सिलेबस, तो पीआरटी वालों के लिए ये 60 का आ गया, मतलब वेटेज इसका थोड़ा ज्यादा हो गया। मतलब पीआरटी वालों को फोकस करना है इस पे, मतलब ये जो पार्ट है इसको उनको अच्छे से पढ़ना है। इसमें आएगा क्या क्या, अंडरस्टैंडिंग द लर्नर, मतलब लर्नर का मतलब जैसे जिनको सिखाएंगे, हमारे लिए स्टूडेंट हो गए लर्नर, तो उनकी अंडरस्टैंडिंग एक टीचर को होनी चाहिए, वो बिल्कुल होनी चाहिए। अगर हमारे अंदर अच्छी अंडरस्टैंडिंग बच्चों को लेकर है तो उनको उनके हिसाब से हम पढ़ा सकते हैं। तो उसकी समझ, उस पे क्वेश्चंस 15 आएंगे। फिर अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग, इसमें जो तुम्हारा टीचिंग प्रोसेस है वो किस तरीके से उन बच्चों को ध्यान में रखकर पढ़ाना है। तो ये थोड़ा सा सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चंस भी होते हैं, थोड़ा सा थ्योरेटिकल भी होते हैं, कई सारे इसमें सिद्धांत भी हैं, तो उनको हमें करना। ज्यादातर तो वो तुम्हारा माइंड लेवल चेक करते हैं कि आप मतलब ऐसे सिचुएशन में आप बच्चों को कैसे पढ़ाओगे। जैसे सीटेट में हम लोग पढ़ते हैं, तो वो सारे कुछ इसमें बेसिक रूल्स हैं, उनको ध्यान में रखते हुए क्वेश्चंस बनाएंगे ये। तो ये भी 15 का आएगा।
फिर क्रिएटिव कंडक्टिव लर्निंग इन्वायरमेंट, कैसे बच्चों के लिए ऐसा हमें इन्वायरमेंट तैयार करना है कैसा जिसमें वो क्रिएटिविटी अपनी दिखाएं, तो उस तरीके का जो इन्वायरमेंट है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस 10 आएंगे। फिर है स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडरशिप। अब जैसे होता क्या है कि आजकल एक डायमेंशनल अप्रोच हो गई है और किसी भी स्कूल में किसी भी कॉलेज में उसके बेटरमेंट के लिए उसके प्रोग्रेस के लिए क्या होता है कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन भी अच्छा हो और लीडरशिप भी बेटर क्वालिटी की होनी चाहिए। तो जैसे कि जो हमारे मैनेजमेंट होता है, जो टीचर्स होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं, उनकी जिम्मेदारी थोड़ी बढ़ जाती है और हम भी एक रोल मॉडल होते हैं, तो कैसे हमें इन्हांस करना है उन चीज़ों को, तो उससे रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चंस आएंगे। मतलब एक लीडरशिप क्वालिटी हमें बच्चों में भी डेवलप करनी है या स्कूल ऑर्गेनाइजेशन को हमें अगर चलाना है तो बेटर वे से कैसे हम चलाएंगे। तो ये एक बीएड में भी टॉपिक है, इसकी अलग से एक पेपर आता है और जो बीटीसी या डीएलएड करते हैं उसमें भी थोड़ा सा इसके बारे में पूछते हैं। तो हम यही कहेंगे कि बीएड का एक पेपर है, वो एक बुक आती है, उससे आप उसको लेकर के आप इस टॉपिक की तैयारी कर सकते हो। तो ये 10 नंबर का आएगा। फिर है पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन, और इसमें इन्होंने लिख रखा है एनईपी 2020, मतलब जो नई शिक्षा नीति है 2020 जो भी फ्रेम की गई है उससे कुछ मतलब उसके पर्सपेक्टिव क्या, उसके परिप्रेक्ष्य क्या है शिक्षा को लेकर के, कौन कौन सी चीजें समाहित करी गई हैं, किस चीज पे ज्यादा फोकस करेंगे, लर्निंग आउटकम क्या क्या होने चाहिए, क्या उन्होंने एक स्ट्रक्चर बनाया है एजुकेशन का, तो उससे रिलेटेड 10 नंबर का ये आएगा। तो ये हमारा 15 15 30 40 50 60 नंबर का ये पार्ट थर्ड हो जाता है। तो बीआरटी वालों के लिए क्या है, थोड़ा सा वेटेज इसका ज्यादा हो जाता है, तो इसमें हमें ज्यादा फोकस करना है। तो 20 20 40 60 100 का ये हो जाता है। फिर सब पार्ट 4 जो है सब्जेक्ट स्पेसिफिक, जो यहाँ पे कितने का आएगा 80 का, और पीजीटी में ये पार्ट आता था 100 का, तो यहाँ पे इसका वेटेज हो गया 80। अब ये हमें कहाँ से पढ़ना है, ये इन्होंने लिख रखा है एनसीईआरटी सीबीएसई सिलेबस टेक्स्ट बुक्स क्लास 1 to 5, मतलब जो क्लास 1 से 5 तक जो सिलेबस है सीबीएसई का, जो एनसीईआरटी की बुक्स हैं जो चलती हैं उनके केंद्रीय विद्यालय में या अदर स्कूल्स में। वैसे होता क्या, जो प्राइवेट स्कूल्स होते हैं भले वो सीबीएसई बोर्ड चलाते हैं, लेकिन ज्यादातर वो 1 से 8 तक अपनी किताबें चलाते हैं, अलग तरीके की उनकी किताबें होती हैं, पैसा लेने के लिए मोस्टली ये लोग करते हैं, उनका कमीशन होता है। तो वो किताबें मत पढ़िएगा आप लोग, सीधे आप जाइए, आप देखिए केंद्रीय विद्यालय नवोदय विद्यालय में क्या सिलेबस चल रहा है, कौन सी बुक्स चलाई जा रही हैं, तो उन किताबों को हमें मार्केट से परचेज करना है। मीन्स वो एनसीईआरटी बुक्स हैं जो 1 से 5 तक वो हमें लेनी है, उसका सिलेबस देख लेना है। अब है क्या, इन्होंने एक चीज और मेंशन कर रखी है, सिलेबस तो यही रहेगा जो इन किताबों में दिया है, लेकिन उनका लेवल जो होगा वो 12th लेवल तक होगा। अब यहाँ पर इस चीज को लेकर बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं। अब वो इसकी चलो हम बात ही कर लेते हैं। तो अभी कल ही मैं ऐसे यूट्यूब में थोड़ा देख रहा था, तो एक वीडियो किसी मैडम का था, टीचर्स अड्डा करके वो है एक चैनल उनका, तो बनाती है, तो वो गलत तरीके से इंटरप्रेट कर रही थी। जैसे होता क्या है कि भाई मैं तो ये कहूंगा कि अगर आपको जानकारी नहीं है सही, तो आप गलत जानकारी मत बच्चों को दीजिए या कैंडिडेट्स को दीजिए, मतलब उनको मिसगाइड मत करिएगा। जैसे उन्होंने क्या लिखा, जैसे पीजीटी का पेपर को डिस्क्राइब कर रही थी, पीजीटी इंग्लिश का, तो पीजीटी इंग्लिश में भी क्या लिखा है, जो सिलेबस होगा ये सब्जेक्ट वाला वो 11 12 की बुक्स पढ़नी है, 11 12 की, लेकिन उसमें एक लाइन लिखी है कि उसका जो डेप्थ और लेवल होगा वो होगा पोस्ट ग्रेजुएशन तक का। तो उन्होंने उसको क्या इंटरप्रेट किया, उन्होंने बच्चों को ये बता दिया उस वीडियो में कि हमें पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का पढ़ना है, मतलब हमें शेक्सपियर पढ़ना है, हमें मिल्टन पढ़ना है, हमें जो है वर्ड्सवर्थ पढ़ना है। अरे भाई वो नहीं पढ़ना, तो साफ साफ ये कह रहे हैं हमें पढ़ना वही है जो 11 12 की टेक्स्ट बुक में जो सिलेबस दिया है, लेकिन उनसे जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो ब्रॉड होंगे, वो डेप्थ होंगे, मतलब उनका लेवल हाई होगा। जैसे कि होता क्या है, वो बुक्स हैं 11 12 की, तो 11 12 में जो सीबीएसई बोर्ड अपना पेपर बनाता है, तो वो उन बच्चों को, उस एज ग्रुप के बच्चों को देख करके क्वेश्चन फ्रेम करता है। 12th वाले बच्चे को देखकर वो क्वेश्चन अपना बनाता है जो सिंपल होता है, इतना टफ नहीं होता। लेकिन आपका वो एग्जाम ले रहा, आप इसमें मतलब जा रहे हो जो टीचर बनने, तो उनका क्वेश्चन का लेवल हाई होगा, मतलब होंगे वही सारे टॉपिक,
हमें शेक्सपियर नहीं पढ़ना, हमें मिल्टन नहीं पढ़ना, हमें वर्ड्सवर्थ नहीं पढ़ना, कुछ भी नहीं पढ़ना, हमें लिटरेरी फॉर्म्स, लिटरेरी ये जो जितने मूवमेंट्स चले हैं वो बिल्कुल नहीं पढ़ना है। हमें सिर्फ पढ़ना है जो 11th 12th की बुक्स में जो टॉपिक है, बस उनको डिटेल में पढ़ना है। मतलब उसके पीछे रीजन क्या है पोएट का जो उसने लिखा, या जो राइटर है क्या सोच के उसने लिखा, क्या मैसेज कन्वे करना चाहता है, एक एक वर्ड का सिंबॉलिक मीनिंग क्या है, तो इसको डेप्थ में हमें पढ़ना है, न कि हमें पोस्ट ग्रेजुएट लेवल का सिलेबस पढ़ना है। तो ये थोड़ा सा अवेयर रहे इस चीज से, और ऐसे जो वीडियोस बना रहे हैं तो उनको थोड़ा अवॉइड करें, क्योंकि उनको समझ नहीं है कि क्या कहना चाहता है केंद्रीय विद्यालय, किस तरीके के क्वेश्चन फ्रेम कर रहा है। चलो हम पीआरटी का बता रहे हैं, जिस पे आते हैं। तो कहने का मतलब टॉपिक यही रहेगा जो इन बुक्स में दिए हैं, लेकिन उनका लेवल 12th लेवल तक का होगा, मतलब थोड़ा सा हाई, जैसे 12th में जो जिस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वैसे रहेगा। अब इसमें सिलेबस क्या है जो हमें पढ़ना है, इन्होंने लिख रखा है इंग्लिश आएगी। इंग्लिश में हमें ग्रामर में क्या पूछेंगे, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, मतलब ये इतने जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है, नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, एडजेक्टिव हो गया, एडवर्ब, ये पूछा जाएगा। फिर ये लिंकिंग वर्ब है तुम्हारी इज एंड आर, इनके बारे में पूछेंगे, इनका यूज, हैज, हैव। फिर टेंस फॉर्म्स हो गए तुम्हारे, टेंस फॉर्म्स में भी सिंपल प्रेजेंट एंड प्रेजेंट कंटीन्यूअस, और सिंपल पास्ट एंड पास्ट कंटीन्यूअस। स्पेसिफिकली उन्होंने मेंशन कर रखा है किस टॉपिक से हम क्वेश्चंस पूछेंगे। हमें दुनिया भर की गाथा नहीं पढ़नी है, कहने का मतलब पढ़ने को तो आ जाए, आप जिंदगी भर पढ़ोगे कभी भी खत्म नहीं होगा, ऐसी चीजें हैं। तो अगर हमें सिलेक्शन लेना है, तो सिलेक्शन लेने के लिए सबसे मेन चीज अपने दिमाग में रखो कि क्या पढ़ना क्या छोड़ना है। तो जो इन्होंने इसमें मेंशन कर रखा है हमें वही पढ़ना है। फिर कहते हैं एक्सप्रेसिंग फ्यूचर में जैसे विल का यूज और बी गोइंग टू, इसका यूज कब करते हैं। फिर आर्टिकल्स पढ़ने हैं जो हमारे ए एंड द है। फिर ये दिस दैट दीस दोस, ये डिमॉन्स्ट्रेटिव है, इनको पढ़ना है, इनको एज ए डिटरमाइनर पढ़ना है एंड एम्प्टी सब्जेक्ट्स के रूप में पढ़ना है, दिस दैट दीस दोस को। फिर है क्वेश्चन वर्ड्स हमें पढ़ने हैं। फिर है एंड का यूज, आर का यूज, बट का यूज, ये सब पढ़ना है। फिर पंक्चुएशन मार्क्स में हमें पढ़ना है फुल स्टॉप, कॉमा, क्वेश्चन मार्क एंड इन्वर्टेड कॉमा। ठीक है, वैसे इन्होंने मेंशन कर रखा है फुल स्टॉप के बारे में पढ़ना है, कॉमा के बारे में पढ़ना है, क्वेश्चन मार्क के बारे में, इन्वर्टेड कॉमा के बारे में। वैसे तो पंक्चुएशन मार्क और भी होता है, एक्सक्लेमेशन मार्क होता है, हाइफन होता है, डैश होता है, ब्ला ब्ला, लेकिन हमें पढ़ना क्या है, यही इतना पढ़ना है। फिर इसमें पजेसिव एडजेक्टिव का पढ़ना है, प्रीपोजिशंस पढ़ना है। ये थी इंग्लिश, मतलब जो तुम्हारा ये सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस है, इंग्लिश का पोर्शन हमें इतना तैयार करना। उधर तो वो जनरल इंग्लिश है ही, तो वो थोड़ा सा तुम्हारा हेल्प करेगी यहाँ पर भी, या ये तुम्हारा जो इतना पढ़ोगे ये हेल्प करेगा यहाँ पर भी, तो इसको ध्यान में पढ़ना। अब आते हैं इधर हिंदी में। हिंदी में देखो क्या पूछेंगे, व्याकरण रहेगी, व्याकरण में संज्ञा पूछेंगे, विशेषण पूछेंगे और वचन की पहचान, मतलब ये वचन सिंगुलर प्लूरल, और हालांकि हिंदी में तो 3 वचन होते हैं, इंग्लिश में 2 ही होते हैं, सिंगुलर प्लूरल, यहाँ पे एक वचन, द्विवचन और बहुवचन होते हैं। फिर व्यावहारिक प्रयोग इनका प्रैक्टिकली यूज क्या है। फिर गणित के पाठ्यक्रम के अनुरूप हिंदी में संख्याएं, मतलब जो गणित के सिलेबस में जो संख्याएं होती हैं उनको हिंदी में कैसे लिखा जाएगा, या उनका क्या होता है उसका पूछेंगे। संयुक्ताक्षरों की पहचान, संयुक्त अक्षर है उनकी पहचान पूछेंगे, पर्यायवाची और विलोम, ठीक है। फिर सर्वनाम पढ़ना है हमें, लिंग की पहचान मतलब जेंडर पढ़ना है हमें, विशेषण का संज्ञा के साथ सुसंगत प्रयोग पढ़ना है हमें, वचन और वचन का प्रयोग पढ़ना है, क्रिया पढ़नी है, काल पढ़ने हैं मतलब टेंस, एंड कारक पढ़ने हैं, चिन्हों की पहचान मतलब कारक के जो चिन्हों की पहचान होती है वो पढ़नी है। फिर शब्दों के संदर्भ में लिंग का प्रयोग, मतलब ये हिंदी की ग्रामर जो तुम्हारे इस सिलेबस में है, बेसिकली वही सारे टॉपिक्स इन्होंने यहाँ पे रखे, इनको पढ़ना है। तो ये भी थोड़ा सा तुम्हारा इधर हेल्प करेगा एक दूसरे की। फिर आते हैं मैथमेटिक्स में भी क्या वो 5th मतलब सिलेबस की ही होगी, लेकिन उसका लेवल थोड़ा सा स्टैंडर्ड होगा, क्योंकि आप एग्जाम देने जा रहे हो तो थोड़ा सा तो वो लेवल अपना बढ़ाएंगे। जैसे ज्योमेट्री में क्या पढ़ना है, शेप्स एंड स्पेशियल अंडरस्टैंडिंग, जो शेप्स है जैसे अलग अलग तरह ट्राइंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया, सर्कल हो गया, तो इनके बारे में और उनकी अंडरस्टैंडिंग, उसके बारे में आएंगे क्वेश्चन। सॉलिड अराउंड अस, जो हमारे आसपास जो सॉलिड्स चीजें हैं उनका हो सकता है एग्जांपल देकर कुछ क्वेश्चंस पूछें। फिर है नंबर्स में आएगा डेवलपिंग ए सेंस ऑफ नंबरनेस, जो संख्याएं हैं उनके बारे में पूछेंगे। काउंटिंग एंड ऑपरेशन ऑफ नंबर्स, कैसे गिना जाता है, उनका ऑपरेशन, उनका प्रयोग क्या है हमारे दैनिक जीवन में,
फिर है एडिक्शन एंड सब्ट्रैक्शन, मतलब कैसे जोड़ और घटाना कह सकते हो, मल्टीप्लिकेशन, गुणा, डिवीजन, भाग। तो जोड़ घटाना गुणा भाग में क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन इनका थोड़ा लेवल हाई होगा, हाई इंटेलिजेंस अप टू 12th लेवल। मेंटल अर्थमेटिक ऐसी कुछ चीजें पूछेंगे जो मानसिक गणना से हो, मानसिक अंक भी कह सकते हो, थोड़ा लॉजिकल थोड़ा सा पूछेंगे जिसमें दिमाग का तुम्हारा कैलकुलेशन करना पड़े। फ्रैक्शनल नंबर्स भिन्न पूछेंगे। मनी के बारे में, मनी मतलब जैसे पैसा रुपया कैसे बनाते हैं, कितने में क्या होता है, मतलब ये सारी चीजें कैसे कन्वर्स करते हैं, ये पूरा टॉपिक तुम्हारे इसमें है। फिर मेजरमेंट, नाप के बारे में, मेजरमेंट मतलब जैसे डिस्टेंस हो गई तुम्हारी, किलोमीटर में हो गई, मील में हो गई, या उसको कैसे चेंज करते हैं, तो ये ऐसे मेजरमेंट्स भी पूछेंगे। लेंथ हो गई, वेट हो गया, कैपेसिटी हो गई, कैपेसिटी में वॉल्यूम है, टाइम है, डाटा हैंडलिंग है, पैटर्न का मतलब जैसे कि ऐसे क्वेश्चन देंगे जो एक पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो कर रहे होंगे, तो उसमें से ऑप्शन होगा, ऑप्शन में पूछेंगे ये इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है इस पैटर्न के हिसाब से, तो थोड़ा सा इसमें कह सकते हैं रीजनिंग का सवाल हो गया है। और डेटा हैंडलिंग में जैसे एक डेटा दिया होगा, उसमें से क्वेश्चंस हो गए, जैसे नहीं एक सर्कल बना देते हैं, उसमें कहते हैं इतने परसेंट जनसंख्या, एक जनसंख्या है, इतने परसेंट महिलाएं हैं, पुरुष हैं, या एक पर्टिकुलर ईयर में बच्चे इस सब्जेक्ट में इतने पास हो गए, तो उस तरीके से वो डेटा करके वो बना देंगे तुम्हारा क्वेश्चन। फिर ईवीएस से क्या आएगा, फैमिली एंड फ्रेंड्स के बारे में, फूड के बारे में, शेल्टर के बारे में, वाटर के बारे में, ट्रैवल के बारे में, थिंग्स वी मेक एंड डू, मतलब परिवार और मित्र के बारे में। अब ये थोड़ा सा ब्रॉड हो जाता है, इसमें बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। फूड भी जैसे अलग अलग हमारे कंट्री में ही जब हम किसी अलग स्टेट में जाते हैं, वहाँ का फूड क्या है, हम कैसे क्या चीजें करते हैं, तो इस तरीके के क्वेश्चंस होंगे। शेल्टर, कहाँ पर लोग कैसे रहते हैं, कैसे घर बनाते हैं, किस तरीके की चीजें होती हैं, किस एनवायरनमेंट में किस तरीके के मकान होते हैं, ये सारी चीजें। वाटर के, जल के बारे में, ट्रैवल यात्रा के बारे में भी पूछेंगे, थिंग्स वी मेक एंड डू। तो ये है सिलेबस पीआरटी का। तो इसको ध्यान में रखकर आप तैयारी अपनी शुरू कर लीजिए, और बेटर ये है एनसीईआरटी की बुक्स जल्दी से जल्दी खरीद लीजिए आप लोग, और उनमें चैप्टर्स जो है उनको देखकर, और इंग्लिश की, जनरल इंग्लिश की 12th की बुक अगर कहीं से मिल जाए, या जो भी आप पढ़ते हो, एसपी बक्सी है, बहुत सारे मार्टिन है, बहुत सारी किताबें हैं, तो उनसे आप तैयारी कर सकते हो। जनरल हिंदी ये पेपर थोड़ा सा आपको मेन फोकस मतलब इसमें थोड़ी सी कठिनाई होनी चाहिए आई थिंक, लेकिन ये तो बड़ा आसान सा है, इसको आप कर लोगे। तो ये था पेपर। बाकी मैं ये सोच रहा था अब एक वीडियो ये बना दूंगा कि तैयारी करनी कैसे, मतलब क्या क्या चीजें हमें पढ़नी है, मतलब पूरा ओवरऑल टीजीटी पीजीटी पीआरटी का तीनों का मिला के वीडियो में बना दूंगा। और उसके बाद मैं खुद सोच रहा हूँ टीजीटी और पीजीटी की मैं तैयारी करवाऊंगा। टीजीटी में जैसे जो भी टॉपिक्स दिए हैं 6 से लेकर 10 तक, एक एक टॉपिक मैं डेली कवर करूंगा, उसको डेप्थ में ले जाकर बताऊंगा। तो आप जुड़े रहिए हमारे साथ, बेटर तैयारी करेंगे और सिलेक्शन लेना है हम लोगों को। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।